आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है चेल्सी से। मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए। जिम मैंने कर लिया था और मैं बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने बस ले लिया था जाने के लिए। मैं गई थी जिम और जिम से निकल कर सीधा मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए कॉफ़ी पे, नाइट्स ब्रिज एरिया के पास। एक गंदा सा पिंपल हो गया है, थिंक वो चाइनीज़ क्रैप खाने की वजह से हुआ है। हेलो, it's blurring out. Yeah. Senior position. Bit more. A little bit more like. हम आ गए थे कार्पो हैरट्स के बिल्कुल ऑपोजिट में, और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा ये लोग फेमस है चॉकलेट्स के लिए, और ये we got this free chocolate wafer and this lady she didn't let me pay, she paid for my coffee which is not right. No. यहाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह वगैरह मिलते हैं, आप देख सकते, रोस्टेड भी और चॉकलेट कोटेड भी। फ्रेंड से मिलने के बाद मैं चली गई थी ज़ारा से मैंने सोचा मैं जाकर देखती हूँ कि कुछ मिलता है या नहीं। मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, बट मुझे कुछ खास नहीं दिखा वहाँ पे भी। ये जैकेट मुझे अच्छा लगा था, पर जब मैंने ट्राई किया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पहनने के बाद। ज़ारा में कुछ पसंद नहीं आया। एक रिंग का सेट पसंद आया था, बट वो ऑलमोस्ट लाइक 18 पाउंड्स का था, मतलब 2000 के करीब, जो मुझे लगा वर्थ नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। अब मैं जा रही हूँ चेल्सी की तरफ, मैं जाऊँगी वहाँ से होल फूड्स। भी एक सुपरमार्केट ही है, बट वहाँ पे हेल्दी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं मोस्टली, अनलाइक एनी अदर स्टोर्स। तो वहाँ पे ग्लूटेन फ्री और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मैं दिखाती हूँ चलकर। होल फूड्स काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इवन जो नॉर्मल एग्स मिल रहे हैं, जो भी मिलते हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं और फार्म से आई हुई अच्छी चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर। कभी कभी स्नैक्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं हेल्दी वाले। इस रास्ते से मैं पहली बार जा रही थी हैरर से चेल्सी, और ये कितना खूबसूरत सा चर्च था, और यहाँ सन की रेस कितनी अच्छी लग रही थी जब आ रही थी। तो खैर मैंने 20 से 25 मिनट तक वॉक किया, और फिर वॉक कर मैं पहुँचने लगी चेल्सी की तरफ। और मुझे दिख गया ये कचरा, आज किसी ने उठाया नहीं, और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी पहुंच गई हूँ किंग्स रोड चेल्सी का हाई स्ट्रीट रोड है, जहाँ पे मोस्टली सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारे सुपरमार्केट्स भी हैं। खैर फाइनली मैं पहुंच गई होल फूड्स। ये रहा होल फूड्स, ये नया ही खुला है, ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब चेल्सी में नया खुला है, बट हर जगह पहुँचते ही सबसे पहले मुझे ये केक दिख गया। ओ माई गॉड, इट लुक सो यमी, और इनके स्लाइसेस भी मिलते हैं केक्स के। फिर मैंने देखा ये रेडी टू गो सेक्शन, जहाँ पे आपको राइस और टेम्पुरा चिकन, फिर ये जो ग्रेन बोल्स होते हैं हेल्दी वाले होते हैं, इसमें फाइबर प्रोटीन हर चीज़ प्रॉपरली प्रोपोर्शनेटली मिलता है। सारी चीज़ों के प्राइस 6 पाउंड से लेकर 10 पाउंड तक की थी। जैसे कि ये देखिए, ये 6 पाउंड का रैप था फलाफल। और फिर मुझे ये दिख गया ये ब्राउनीज़, जो कि हेल्दियर वर्जन ऑफ ब्राउनीज थी, ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ थी, नॉर्मल वाले भी, पिस्ताशो वाले भी। और ये पूरा जो सेक्शन था यहाँ पे डिज़र्ट था, बट वो ग्लूटेन फ्री था, रिफाइंड शुगर फ्री था। आई वाज होपिंग कि मुझे ब्राउनी मिल जाए जिसमें शुगर ना हो, बट मुझे नहीं मिला। नो अनरिफाइंड शुगर क्या होता है, बट ब्राउनीज में अनरिफाइंड शुगर था। फिर मुझे ये फलाफल दिखा, ये मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत टेस्टी होता है यहाँ का फलाफल। ये है सालसा और गुआकामोले, बट बहुत एक्सपेंसिव था, 11 पाउंड्स, टू मच। उसके बाद मैं इस सेक्शन में आ गई जहाँ पे काफी सारे पीनट बटर और ओट मिल्क वाले चॉकलेट्स मिल रहे थे, ड्राइड फ्रूट्स वाली कैंडीज ये सारी, और ये लेस इंग्रेडिएंट्स वाले क्रिस्प मतलब चिप्स मिल रहे थे, जिसमें सिर्फ 90 कैलोरीज थी एक बैग में। ऑलमोस्ट 100 रुपए का था एक पैकेट। और ये चॉकलेट जो है गाइस, आई लव दिस चॉकलेट, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है इन दिस होल वर्ल्ड। थिंक कोई इटालियन ब्रांड है। एनीवे, मेरा मेन रीजन आज यहाँ आने का ये था कि मुझे ये हॉट बार ट्राई करना था। इनका 2 सेक्शन है, एक हॉट बार और एक सैलेड वाला सेक्शन है। सो 2 पाउंड 49p पे आप 100 ग्राम चीज ले सकते हो, यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो। यहाँ से बॉक्सेस रखे हुए हैं साइड पे। यहाँ पे रोस्टेड वेजिटेबल्स, फ्राइड पोटेटोज है, ये बॉक्सेस ये उठाकर आप स्टार्ट कर सकते हो चीजें डालना उसके अंदर। इस पूरे सेक्शन से आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें वो ग्राम्स के हिसाब से आपको लास्ट में पे करना पड़ेगा, मतलब जितना भी वजन होगा उस बॉक्स का उस हिसाब से पे करना होगा। काफी सारे ऑप्शंस है, लाइक रोस्टेड वेजिटेबल्स है, सैलेड से, राइस था, चिकन था, पोटैटोज थे, मैक एंड चीज था, लजानिया था। मैंने स्टार्ट किया ये कैप्सिकम और ग्रिल्ड चिकन से, उसके बाद से लजानिया मैंने नहीं लिया। मैंने लिया ये मीट बॉल मारिनारा, बिकॉज आई लव मीट बॉल मारिनारा, बट एक ही मीट बॉल बचा था तो मैंने वो ले लिया थोड़ा सा, बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई एवरीथिंग। ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी थे, बट मुझे पसंद नहीं है ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था वो मैं ट्राई करने वाली थी थोड़ा थोड़ा लेकर। फिर मैं चली गई ये रोस्टेड कैरेट्स के पास, बट मुझे समझ नहीं आया कि मुझे लेना, मैंने वो नहीं लिया। मुझे मैक एंड चीज़ लेने का मन था, बट मैंने प्रोटीन पे फोकस करते हुए ये ग्रिल्ड चिली एंड गार्लिक चिकन ले लिया, और मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं कितना ज़्यादा चिकन डाल रही हूँ, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाला था और बहुत बड़ा शौक लगने वाला था मुझे थोड़ी देर बाद। खैर ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद मैं गई ये उडॉन नूडल्स लिए मैंने। ये नूडल्स बिल्कुल टूटे टूटे से लग रहे थे, बट बहुत ज़्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ट्राई करते देखकर।
फिर मैंने एक चम्मच चावल डाला था उसमें और उसके बाद से ये मशरूम स्ट्रोगनॉफ लिया था। स्ट्रोगनॉफ एक रशियन सॉस होता है, मशरूम और अनियन से बनता है मोस्टली। बस मैंने लिड लगा लिया और मेरे बास्केट पे डाल दिया ये। उसके बाद मुझे ये चॉकलेट्स दिख गई, ये मेरे फेवरेट चॉकलेट्स थे और थोड़े सेल पे थे तो मैंने वो भी ले लिया। और ये देखिए चारों तरफ से ये हॉट बार था और सामने था वो सैलेड बार, उसके भी बॉक्सेस अलग से मिल रहे थे। और ये रेडी टू गो सैलेड बॉक्सेस थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये सूप्स भी थे उनके पास और इधर भी स्टेक वगैरह वगैरह हर चीज़ रेडी टू गो थी। फिर मेरी नज़र पड़ी इस पिज़्ज़ा वाले सेक्शन में, आई वाज लाइक ओह माय गॉड इट लुक्स सो टेम्पटिंग। लाइक अब देख सकती हूँ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ट्रायंगल बॉक्स उठा लिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर और घूमती रही। यहाँ पे ये वाइटामिन वाला सेक्शन था, मतलब यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ मिल रही थी बट ऑर्गेनिक, हेल्दी और नेचुरल चीज़ें मिल रही थी, जो ज़्यादा आई थिंक एक्सपेंसिव होती हैं ऑब्वियसली। बहुत ही एक्सपेंसिव बिस्किट्स, चॉकलेट्स, हर चीज़ इम्पोर्टेड थी और हर चीज़ हाई क्वालिटी की थी, इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैं ढूंढने लगी प्रोटीन बार, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, बस कॉफ़ी ही पी थी। और ये पूरा सेक्शन ओट्स बार और प्रोटीन बार का था, ये पूरा सेक्शन। कैन यू इमेजिन? ग्लूटेन फ्री ऑप्शन, शुगर फ्री ऑप्शन, पीनट वाले हर चीज़ थे यहाँ पे। इवन दीज हेल्दी कुकीज़ जो ग्लूटेन फ्री थी या फिर वीगन थी या फिर शुगर फ्री, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, बट माचा फ्लेवर्ड वाले थे। और ये कैंडी बहुत फेमस है यहाँ पे, आई थिंक ये शुगर फ्री कैंडी। और फिर मैंने देखा ये चीज़ वाला सेक्शन, ये पूरे सेक्शन में सिर्फ चीज़ था, अलग अलग टाइप्स की चीज़ यहाँ और वहाँ। और फिर आगे भी एक सेक्शन था चीज़ का, जैसे कि आप देख सकते हो चेडर के कितने सारे वैरायटीज़ थे यहाँ पे, सेम विथ एवरी अदर चीज़। फिर मैं चली गई टिल पर और मैंने सब कुछ स्कैन कर लिया, बैग लिया मैंने, और बस मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा था ये सब कुछ। आई कुड नॉट बिलीव इट। ऑलमोस्ट 3-3.5 खर्च कर दिया वहाँ पे ऑन नथिंग एट ऑल, मतलब 30 पाउंड। और वो जो बॉक्स मैंने बनाया था उसका प्राइस आया अराउंड 18 पाउंड समथिंग। मुझे हार्ट अटैक आ रहा है लिटरली हार्ट अटैक नहीं, पैनिक अटैक हो रहा है। तो स्लाइस जो है वो मैंने मार्गरीटा लिया बिकॉज आई थॉट जो भी टॉपिंग्स वाले होंगे उनके प्राइसेस ज़्यादा होंगे, बट सबके प्राइसेस सेम थे, 399, मतलब 400 का एक स्लाइस। गाइज आई नीड टू स्टॉप। कर रही थी कि चलो 9 पाउंड हो जाएगा, 8 पाउंड हो जाएगा मैक्सिमम, बट मैंने चेक नहीं किया कितना वेट है और क्या कैलकुलेशंस उन लोगों ने लगाया है, बिकॉज मैंने भरा 299 फॉर 100 ग्राम्स। बट एनीवे मैं घर जाके दिखाती हूँ हर चीज़। और यहाँ सनसेट होने वाला, इतना अच्छा लग रहा है ना ये सीन। मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मैंने क्या लिया है। गाइस पूरे रास्ते मुझे इतना गुस्सा आ रहा था खुद पर कि कैसे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इतने ज़्यादा पैसे मैंने खर्च कर दिए। मैं ज़ारा गई, वहाँ से मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने 18 पाउंड्स का वो रिंग नहीं खरीदा ये सोच कर कि बहुत ज़्यादा है रिंग के लिए, और खाने पे मैं रोज़ 50 पाउंड खर्च कर देती। एनीवे चलिए दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या लिया है होल फूड से। तो सबसे पहले तो मैंने वनीला क्रंच, ये हू आई थिंक इट्स प्रोनाउंस्ड ह्यू, बट इसका लोगो है गेट बैक टू ह्यूमन। और ये ब्रांड जो है इसके चॉकलेट्स बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं, ठीक है। अभी मेरा चॉकलेट खाने का मन होता है या कुछ मीठा खाने का मन होता है तो मैं ये चॉकलेट ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डार्क चॉकलेट है, सेकेंडली इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कोई भी शुगर या कुछ भी नहीं एडिड है। तो यहाँ पे लिखा है वीगन, नो सोया, नो ग्लूटेन, नो पाम ऑयल, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो ये बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है और इसमें कैलोरीज भी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी, पेपर पैकेजिंग है, और ये भी पेपर है, जिसके अंदर का बार है वो भी पेपर है। हर चीज़ जैसे कि आपने लिखा ऑर्गेनिक है, मैंने बताया था कि होल फूड्स में मोस्टली ऑर्गेनिक और ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है, इसलिए काफ़ी महंगा भी होता है। तो इसके लिए मैंने पे किए हैं, बिल निकालती हूँ, इसके लिए मैंने पे किया है 3 पाउंड्स 19p, मतलब आई डोंट नो 350-400 पकड़ो इस चॉकलेट बार के लिए, जो कि 100 ग्राम का, 60 ग्राम का। एक ब्रांड है द फ्री फ्रॉम बेक हाउस, इसका बेक हाउस मेरे घर के पास है, तो मतलब बिल्कुल ही बैटर्सी के पास जहाँ मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ ना वहाँ है, बट वहाँ पे ये छोटे साइजेस वाले नहीं मिलते हैं, उनके पास बड़ा वाला बनाना ब्रेड का लोफ होता है। तो मैंने लिया है बनाना एंड चॉकलेट चिप कुकी ब्रेड, बनाना एंड चॉकलेट चिप केक, बनाना ब्रेड बेसिकली विथ चोको चिप्स। तो इस पे यहाँ लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो छोटा छोटा, ये है ग्लूटेन फ्री, वीगन एंड नो केन शुगर एडेड। तो इसके लिए, इस छोटे से बनाना ब्रेड केक के लिए मैंने पे किए हैं
349 नो, इतना तो नहीं था। आई पेड £3.49, मतलब 350-400 रुपए इसके लिए। I can't believe this. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये £1.5 है। मुझे बहुत कभी कभी क्रेविंग्स होती है बनाना ब्रेड खाने की। जब से मैंने बताया ब्लैंक स्ट्रीट माचा, जहाँ मैं माचा पीने जाती हूँ, उधर का बनाना ब्रेड इतना टेस्टी होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बट मैं शुगर अवॉइड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं खाती। बट इसमें शुगर एडेड नहीं था, इसलिए मैंने ले लिया। बट ये कितना एक्सपेंसिव है, 350, इतना छोटा सा बनाना ब्रेड केक। नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया है, तो ये जो है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ जब मैं जिम जाती हूँ, या फिर ऐसे जनरली भी जब मुझे लगता है कि मैंने हाइड्रेशन प्रॉपरली नहीं ली है, तो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है ऑब्वियसली, और विटामिन सी भी है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और गट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये। इसका एक्चुअली एक बॉक्स मिलता है, बट ये लोग ऐसे ही खुले हुए साशे बेचते हैं। 59p का है, इज़ लाइक आई डोंट नो 60 रुपीज़ या। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, अब आए मेरे बहुत बड़े ब्लंडर मैंने किया वो बताती हूँ। तो इसके बाद मैंने लिया है पिज़्ज़ा स्लाइस फॉर 399। अब मुझे पता नहीं था कि इसका प्राइस कितना है, तो मैंने इसको बस ऐसे ही उठा लिया। तो ये है वो पिज़्ज़ा का स्लाइस, मार्गरीटा स्लाइस, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी थे, बट मैंने ये चूज़ किया बिकॉज आई थॉट ये थोड़ा सस्ता रहेगा। बट सबका प्राइस सेम था, 399, और वो फ्रेश पिज्ज़ा काउंटर था, तो वो स्लाइसेस के हिसाब से बेच रहे, जो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, इसलिए मैंने लिया। बाय द वे, मुझे सुबह लग रहा था कि जो पिंपल हुआ है मेरे फेस पे, ये वो चाइना टाउन में जो चाइनीज़ क्रैप खाया है, जिसकी वीडियो मैंने कल डाली है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन वो हुआ था मैक एंड चीज़ की वजह से। उसके पहले मैंने हैरिट से मैक एंड चीज़ खाया था, तब मुझे समझ में आया, बिकॉज चीज़ खाने के बाद मुझे ऐसे पिंपल्स आ जाते हैं, और मैंने फिर से ये ले लिया। बट इसको मैं खाऊंगी बाद में। जो आइटम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज द लास्ट थिंग इज, तो ये है इनका हॉट बार। जो बार मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, उस पे ये बॉक्स मिलते हैं, और उनका सिमिलरली एक सैलेड बार भी था। तो इन यहाँ पे वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से ये लोग ये बॉक्सेस बेचते, तो आप कुछ भी उठा सकते हो वहाँ से, और आप फिर एंड में जाकर वहाँ पे टिल पे ये बॉक्स रख दो, वेइंग मशीन पे वो सिलेक्ट करना होता है और रख दो, और फिर वो वेट उसका चेक करते वो लोग, उस हिसाब से प्राइस ऐड करते हैं आपके रिसीट पे। आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी उस पूरे बुफे में से ले सकते हो ना। मैंने मोस्टली इसमें चिकन डाला है। आई डिड नॉट नो हाउ इट वर्कड, बिकॉज उस पर लिखा था आई डोंट नो लाइक 3 pounds per 100 grams ना। मेरा कैलकुलेशन खराब हो गया। तो ये बॉक्स जो है, ये 760 grams का था, और ये थोड़ा सा हैवी है क्योंकि इसमें मोस्टली मैंने चिकन डाला है। इसके लिए मैंने पे किए 18 pounds 23p, मतलब ऑलमोस्ट 1900 रुपीज, 1950 मे बी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक हाउ कुड आई डू दिस, हाउ कुड आई नॉट कैलकुलेट। मैंने लिटरली बस चिकन डाला है, ग्रिल्ड चिकन, और कुछ और राइस डाला है, और थोड़े बहुत वो मशरूम स्ट्रोगनॉफ जो भी है सॉसेस डाले, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको खाऊंगी डिनर पे। आई वॉज इन शॉक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। टोटल इन एक और चीज़ है, ओट बार मैंने लिया है, इसमें शुगर नहीं है, और ये सारे सर्कल्स देख रहे हो ना, मैं बताती हूँ इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है हाई इन फाइबर, नो एडेड शुगर, ग्लूटेन फ्री, नो पाम ऑयल, ठीक है। और ये ओट बार है, जो कि ऑब्वियसली ओट्स आपको पता है फाइबर के लिए बहुत अच्छा होता है, और मुझे भूख भी लग रही थी उस वक्त जब मैं रास्ते पे थी, बट मैंने कुछ खाया नहीं। अभी भी 4:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है पिछले कुछ दिन से, आई नो, बट एनीवे, तो मैंने ये ओट बार ले लिया था जस्ट एज अ स्नैक व्हेन आई एम आउटसाइड, मैं खा सकती हूँ कभी भी। इसके लिए मैंने पे किए हैं 127, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपये, विच इज़ नॉट दैट बैड, आई फील ठीक ही प्राइस इसका। टोटल मैंने पे किया 30 pounds 86p, 3,500 ऑलमोस्ट। आई कांट बिलीव दिस। मैं अब जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, और जब मैं डिनर करने जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये है पूरा बोल, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये ऊपर से मैंने डाला था मशरूम स्ट्रोगनॉफ बेसिकली कोकोनट मिल्क और मशरूम और अनियन, यही 3 चीज़ों से बनता है। फिर ये कॉलीफ्लावर एंड चीज़ था, उसका मैंने बस सॉस लिया बिकॉज आई डोंट लाइक कॉलीफ्लावर। ये उडॉन नूडल्स है जो कि टूटे हुए हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैंने राइस था, बस इतना सा, ये जो दिख रहा है ना, ये बस इतना सा राइस है। और बाकी सारा मैंने ये चिकन लिया था, ये ग्रिल्ड चिकन था, कुछ चिली ग्रिल्ड चिकन।
तो ये सारी चीज़ें और एक और कुछ चिकन था इस साइड। हाँ, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी उडॉन नूडल्स जो मैंने लिए, जो जैसे टूटे टूटे से दिए इन लोगों ने। काफ़ी स्वीट सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, अभी चिकन ट्राई करते हैं, जो चिली समथिंग ग्रिल्ड चिकन है। कुछ नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। मशरूम स्ट्रोगनॉफ ट्राई करते हैं विथ अ बिट ऑफ राइस। स्ट्रोगनॉफ बहुत बनाया है जब मैं कार्डिफ में रहती थी। आई कैन मेक बेटर स्ट्रोगनॉफ। एंड चीज़ का जो सॉस था अच्छा है, काफ़ी सी सा ही है, बट कॉलीफ्लावर का टेस्ट आ रहा था थोड़ा, जो मुझे बहुत मेरे बर्दाश्त के बाहर है, बिकॉज आई डोंट लाइक कॉल। मेरा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इसमें लगी है वो है उडॉन नूडल्स, जो टूटे हुए हैं और बहुत चोई है बट टेस्ट गुड।